न्यूजीलैंड हम अल्टीमेट प्रीव्यू आपको करके दिखाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच हमारे लिए, बिकॉज देखो हमको पूरी उम्मीद है कि हम इंग्लैंड को हरा रहे हैं। ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है, बट वी आर द फेवरेट्स वर्सेस इंग्लैंड। हमारा असली खतरा जो मुझे लगता है वो साउथ अफ्रीका ही है। एक ही टीम है पूरे टूर्नामेंट में जो अभी तक अनबीटन है, वो है साउथ अफ्रीका। सबकी धज्जियां उड़ा चुकी है और बड़ी टीम को तो बड़ी बुरी तरह मारा है। ये इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, वन साइडेड हराया। इन्होंने इंडिया को हराया, वन साइड हराया। इन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया, वन साइडेड हराया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब तो इनके कोच ने ये भी बोल दिया कि भैया थोड़ा सा लक अगर हमारे साथ रहा वेंसडे को और हम वो मैच जीते तो फिर तो हम अपने होम ग्राउंड अहमदाबाद में खेलेंगे फाइनल। तो भाई आपके लिए तो सबसे खतरनाक टीम है साउथ अफ्रीका। लेकिन न्यूजीलैंड भी किसी से कम नहीं है। क्यों? ये टिम साइफर्ट और फिन एलन, अगर इनका दिन हुआ आप जीत नहीं सकते। ये इतना मारेंगे भरता बना देंगे। और ये मैच है ईडन गार्डन्स में, जहां अभी वेस्ट इंडीज इंडिया हुआ है। हाँ। और 200 पे 200 चेज हो गया है। दोनों टीम्स के पास बैटिंग में फायर पावर है। साउथ अफ्रीका में थोड़ी ज्यादा फायर पावर है, डेप्थ थोड़ी ज्यादा है। न्यूजीलैंड के अंदर थोड़ा टॉप हैवी है। एंड में डैरल मिचेल वगैरह इनसे ज्यादा नहीं होता। हालांकि सैंटनर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। सैंटनर ने मैकॉन्ची बड़ी अच्छी बैटिंग, नो डाउट। ये मैकॉन्ची तो आउट ऑफ सिलेबस है, इंडिया में तो खेला ही नहीं था। इंडिया में खेला ही नहीं था। तो ये मिचेल, सैंटनर, मैकॉन्ची बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन चैपमैन, मिचेल, फिलिप्स, ये रचिन रविंद्रा, इनसे इतना नहीं हो पा रहा। अगर ये कंट्रीब्यूट करते तो इनकी बैटिंग बड़ी अच्छी है। चैपमैन फिर भी कर रहा है, फिलिप्स भी कर रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन भाई अगर आप साउथ अफ्रीका देखेंगे, भैया टोटली कंप्लीट टीम। मार्करम फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, क्विंटन डिकॉक सो डेंजरस, रायन रिकल्टन स्कोरिंग, ब्रेविस स्कोरिंग इन ऑलमोस्ट एवरी मैच, डेविड मिलर लेजेंडरी पारी अगेंस्ट इंडिया, जहां पे हारा था लास्ट ओवर में, हार्दिक पांड्या कैच हो गया था 2024 वर्ल्ड कप फाइनल, वहां से आके इसने बदला लिया अहमदाबाद को। और अभी तो इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कह रहे हैं फाइनल जीत के असली बदला होगा। ट्रिस्टन स्टब्स अगेन वेरी डेंजरस, अच्छा खेल भी रहा है। मार्को यंसन विद द बॉल फैंटास्टिक। कगीजो रबाडा वेरी, बाय द वे फॉर्म में आ चुका है, इंडिया वाली गेम से फॉर्म में आ चुका है। केशव महाराज वेरी वेरी गुड, हमारे अगेंस्ट ले गया था 3 में। लुंगी तो बेस्ट भैया जो डाल रहा है आउटस्टैंडिंग। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखेंगे ना, इतना दम नहीं नजर आएगा आपको। लॉकी फर्गसन है, मैट हेनरी है, फिर इश सोडी है, मिचेल सैंटनर है, लेकिन उस लेवल की बॉलिंग नहीं है जो साउथ अफ्रीका की है। तो क्लियरली एज तो साउथ अफ्रीका को है, मगर हम ये चाहते हैं, मेरे लिए तो भैया इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो तो हमारा फायदा है। मुझे लगता है हम वो आराम से जीत सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया साउथ अफ्रीका हो गया तो भैया वो सरदर्द हो जाएगा, बिकॉज वो बहुत टफ टीम है और फेवरेट साउथ अफ्रीका ही है वर्ल्ड कप जीतने के। आई एम जस्ट होपिंग, वैसे मेरी प्रेडिक्शन है साउथ अफ्रीका इज विनिंग दिस मैच। आई एम होपिंग न्यूजीलैंड जीते और फिर हम फाइनल में न्यूजीलैंड को हराएं। मेरी प्रेडिक्शन न्यूजीलैंड ही है कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीतेगा। साउथ अफ्रीका अहमदाबाद से अब जाके बाहर निकल रहा है और अब ईडन गार्डन्स के अंदर आ रहा है। जहां तक ईडन की बात है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है टॉस भी, क्योंकि कल भी हमने देख लिया कि जो टॉस जीतता उसको भारी एडवांटेज है। ड्यू बहुत तो नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत आ रही है ना। एंड इवन जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, देखो कल जब दिल्ली में मैच हुआ तो उनकी थोड़ी तो बैटिंग लड़खड़ाई, क्योंकि सामने जिम्बाब्वे की टीम थी तो आप बच गए। जिम्बाब्वे की टीम थी तो आपने इजीली चेज कर दिया। टारगेट 150 का ही था, ज्यादा कोई टारगेट था नहीं। द पॉइंट इज कि आप न्यूजीलैंड की जहां तक बॉलिंग की बात है, न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात है, इंग्लैंड वाला जो मैच था सैंटनर ने एक ट्रिक मिस कर दी, वरना न्यूजीलैंड वो मैच जीत जाती। वो उन्हीं के हाथ में था, उन्होंने खुद ही थ्रो कर दिया वो मैच। आई थिंक न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं, टिम साइफर्ट, फिन एलन, इवन मैं बोलूंगा कि कुछ हद तक बीच में ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, ये लोग बहुत डेंजरस है। एंड न्यूजीलैंड की एक खास बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कि T20 वर्ल्ड कप्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हिस्टोरिकली न्यूजीलैंड ने बेटर परफॉर्म किया है देन साउथ अफ्रीका इन नॉकआउट स्टेजेस स्पेसिफिकली। और इवन जहां तक बात है न्यूजीलैंड की एक और चीज की कि ये लोग हार नहीं मानते भाई, ये लोग पूरी फाइट मारते हैं। अब ऑल टुगेदर ये पूरा अलग टूर्नामेंट हो चुका, क्योंकि अब सेमीफाइनल ना, अब तो एक गेम लगेगा। कोई याद नहीं कर रहा कि आपने आप 6 पॉइंट के साथ आए हो, आप 3 पॉइंट के साथ आए हो। आप अगर उस दिन जीते, आप बेटर टीम थे इस टूर्नामेंट में, बात ही खत्म हो गई। फिर तो फाइनल में देख लेंगे कौन करेगा क्या करेगा, वो देखी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड का दिन होगा, ये ईडन गार्डन्स को प्रेफर करेगा, मतलब न्यूजीलैंड को प्रेफर करेगा ईडन गार्डन्स। मुझे भी लगता है कि न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा है, ऑल्दो साउथ अफ्रीका आर मोस्ट लाइकली फेवरेट्स। बट बात वही है कि ईडन गार्डन्स का जो ट्रैक है ना, अभी तक साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बड़ी बाउंड्रीज पे उन्हें हेल्प कर रही थी, लेकिन ईडन गार्डन्स में आपको वो एडवांटेज मिलेगा नहीं, फ्लैट ट्रैक है और आपके बेस्ट बॉलर्स को भी रन यहाँ पे पड़ जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं भाई रचिन का भी नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रैक्स पे रचिन के भी रन आ सकते हैं, उनके पास डेप्थ बड़ा है। जैसे साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, वैसा ही न्यूजीलैंड ने भी कहीं ना कहीं करके दिखाया है। ऑल्दो आप कहेंगे ऑन पेपर साउथ अफ्रीका स्टार्ट एज फेवरेट, बट अगर टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने बॉलिंग कर ली तो अगर 180-190 मिलता है तो न्यूजीलैंड आराम से चेज कर सकते हैं। वो 180-90 कहाँ मिलेगा यार। हाँ जी गुल्लू जी, कौन जीता, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? सर मैं तो, मुझे लग रहा है जिस तरीके की साउथ अफ्रीका की टीम है और अब तक उन्होंने अहमदाबाद में जो क्रिकेट दिखाया है, हालांकि एक ही मैच उनका फंसा था अफगानिस्तान के खिलाफ,
वो भी साउथ अफ्रीका वहां पे उसी अहमदाबाद के डबल मैदान सुपर पे। ओवर। उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके का क्रिकेट खेला है, ऑलमोस्ट डोमिनेट ही किया, इंडिया हो सामने कोई भी टीम हो। लेकिन क्या ये वहां पे जाके ईडन गार्डन में उसी तरीके का, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग तो भाई शॉर्टेज है, मैं कहूंगा कि वहां उनकी ये दिक्कत तो रही है कि बॉलिंग से वो हमेशा अब तक फ्लॉप ही रहे जी। हैं। बैटिंग अगर कहीं उनकी चल गई, फिन एलन और टीम साइफर्ड 10 ओवर तक टिक गए और ठीक ठाक स्कोर कर दिया, तो शायद बड़े मैच में हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हो जाती है। और जो हम बात कर रहे थे कि अगर इनके ओवर उनके जैसे टॉप ऑर्डर बिखर गए, एडन मार्करम, क्विंटन डिकॉक या ऊपर से डेविड मिलर जैसे बड़े नाम बिखर गए, तो फिर साउथ अफ्रीका लास्ट में जाके मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ कर पाएगी। बट फिर भी साउथ अफ्रीका को ही मैं कहूंगा कि वो चांसेस ज्यादा है। ये जब भी बोले ना नीचे सबटाइटल्स लगा दीजिएगा प्लीज, मेरे को थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता हूँ मैं। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है जी, मेरी भी साउथ अफ्रीका। ये दोनों बोले न्यूजीलैंड, हम दोनों बोले साउथ अफ्रीका। लेकिन ये दोनों कपटी धूर्त आरसीबी के देशद्रोही, जो आपको पता है दोनों के दोनों, आपको पता है इसलिए मैं मलेशिया बोलता हूँ। ये दोनों के दोनों ही बोल रहे हैं कि अगर ये बोल रहे हैं न्यूजीलैंड यहाँ जीतेगी और न्यूजीलैंड अगर फाइनल में आ गई तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।